पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे क्वाली। तुम कहां जा रहे हो बे? डिप्रेशन में इतना सामान बांध कर लंबा रहोगे? अरे तुम तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन थे ना? हाँ हाँ, वही फ्रॉड यूनाइटेड। अरे तुम तो कहते थे हम डिजर्व करते हैं फाइनल जीतना। पिंडी से बाहर कितने मैचेस जीते हो? अरे चोर होता है ना, चोर, अनाड़ी चोर, वो भी अगर 10 गाड़ियां चोरी करने जाए ना तो 5-7 कॉपी कर लेता है, 2-3 में फेल होता है। तुम तो पिंडी से बाहर जीते ही नहीं। कप क्या ही उठाओगे? अब चाय का कप उठाओ। हैं? तुम लोग कप नहीं डिजर्व करते, तुम लोग डिजर्व करते हो रमजान के महीने के आखिर में ज़कात। आए बड़े हजरात, एक जरूरी ऐलान नोट फरमाइए। आज लाहौर कलंदर्स ने गद्दाफी स्टेडियम के तारीखी और हिस्टोरिकल मैदान में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लंबे से कच्छे को जिसे कहते हैं बिल्कुल लीलो लीर कर दिया, पजामे की जिसे कहते हैं सारे धागे धूगे खोल दिए, हर तरफ जिसे कहते हैं बर्बादी का माहौल था और अरमानों के जनाजे खूब उठे उस ग्राउंड से इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और क्या बोले यार अब तुम लोगों को, अब तुम, अफसोस की बात है, मेरा दिल तो नहीं कर रहा किसी को यार ठेस पहुंचाने का, लेकिन अब क्या करें यार, होता है। तुम लोग अच्छा नहीं खेले असल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस। देखो, जान ऊपर वाले को देनी है, नहीं कंट्रोल हो रहा। वो टीम डिजर्व ही नहीं करती फाइनल खेलना, वो टीम्स प्लेऑफ नहीं डिजर्व करती। तुम लोगों की दुआओं से ये टीम प्लेऑफ्स में पहुंची है। ये वो टीम है जो डिजर्व ही नहीं करती प्लेऑफ्स, कि जिसने हैदर अली जैसे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को, जिसके लिए मैं कई दफा बोल चुका हूं, उसको 8वें नंबर पर बैटिंग कराने वाली टीम मुझे बताओ किस तरीके से डिजर्व करती है। और किस तरीके से इस टीम का जो कप्तान है वो जनाब आ जाता है 4-5वें नंबर पर बैटिंग करने, जैसे उससे बड़ा गैरी सोबर्स पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में किसी मां ने नहीं जाना। बताओ जरा कैसे 95 रन से कूटा है। इतना सुचल कूट जो है ना, इतनी सुचल कूट बिहार, यूपी, कराची में ना चोरों को नहीं पड़ती। वो भी रंगे हाथों पकड़े जाए तब की बात कर रहा हूं, थाने की बात नहीं कर रहा। चोर रंगे हाथों दुकान पर या किसी घर में चोरी करता हुआ पकड़ा जाए ना, तो इन 3 जगहों की हिस्टोरिकल वीडियोस हैं चोर को सूतने की। सर उससे ज्यादा कुटाई आज लाहौर कलंदर्स ने की है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। हमारा तो पीएसएल आज हो गया। अब वो अपने कोयटा वाले फाइनल जीते, लाहौर वाले फाइनल जीते, हम दोनों से राजी हैं, हम खुश हैं और लाहौर से जरा ज्यादा राजी हैं। कल वो ना किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे ना, वो कौन है यार, इसका क्या नाम था यार, लड़के तुम्हारा क्या नाम है, ताहा जट, उसने कहा था फारूक भाई लाहौर आपको मायूस नहीं करेगा। आई लव यू लाहौर। 202 किए लाहौर कलंदर्स ने, ठीक है। लाहौर कलंदर्स ने ना बुनियादी तौर पर फखर जमान जल्दी आउट हो गया, लेकिन उन्होंने पैनिक बटन नहीं दबाया। शहजादा, वो नईम, ये बांग्लादेश की टीम में क्यों, वो सीरीज में क्यों नहीं है बाय द वे? वो सलमान इनका बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर, वो क्यों नहीं है हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट स्क्वाड में? मैं इसलिए तुम सब की ना मिट्टी पलीद करता था, करता हूं, करता रहूंगा कि तुम डिजर्विंग लड़कों को सामने नहीं आने देती हो। नईम का बनता था यार, होम सीरीज है, खिलाओ लड़के को यार, कॉन्फिडेंस डेवलप हो। सलमान भाई को खिलाओ, कॉन्फिडेंस डेवलप हो। हैं ये क्यों नहीं आगे आते? आगे हैं तो जनाब शेडी द डैडी साहब जितवाते ना आज मैच। आज आता ना 4थे नंबर पर, इमाद वसीम को भेज दिया। अरे यार दिल के अच्छे हैं ना शादाब भाई, क्या करें। उन्होंने कहा इमाद तू जाकर बैटिंग कर ले यार, तेरा कैरियर कहीं खत्म ना हो जाए। हम तो है ही फकीर, बाद में कहीं आकर बैटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने बैटिंग के नाम पर हगना होता है, हमने बॉलिंग के नाम पर हगना होता है। ओ भैया तुझे मार पड़ रही है फरिश्तों की, क्यों नहीं समझ आती? चलो बताता हूं कैसे। खैर फखर भाई तो आज जल्दी आउट हो गए। तैमल मिल्स ने ना उनको तंग किया हुआ था, एज भी एक निकलवाया आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उनको पकड़ा उसने और फिर अल्टीमेटली, हालांकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल नहीं था, लेकिन फ़खर भाई जो है ना उसको सही टाइमली पुल नहीं कर सके, चढ़ गया ऊपर, वो जल्दी आउट हो गए।
नईम चीते ने 50 मारा है पूरा, 25 गेंदों के ऊपर 7 चौके 2 छक्के। वो तो इमाद वसीम को जल्दी कर गया। ये लड़का खड़ा रहता, आज लाहौर ने चंगा स्कोर खड़का देना था। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था, 200 के स्ट्राइक रेट से सर 50 मारी है इस नईम ने। और ये लड़का जो है ना, शुरू में फ्लॉप हो रहा था तो मुझे था कि नहीं यार कुछ दिखा रहा है। और मैंने किसी को सुना था, किसी ने मुझे बताया था कि तुम इसको नेट्स में बैटिंग करते हुए देखो ज़रा। तो मैं उसको, हालांकि मैंने उस टाइम कहा था मैं क्या नेट्स की बैटिंग और मैच की बैटिंग में फ़र्क होता है, बट दैट गाइज टोल्ड मी, मुझे याद नहीं आ रहा किससे मेरी बात हुई थी, उसने कहा नहीं इसके अंदर है। सर प्रूव किया लड़के ने, है। बनता था यार वैसे इसका बांग्लादेश स्क्वाड में नाम। इसने और अब्दुल्ला शफीक ने ना, अब्दुल्ला शफीक ने आज 25 किए हैं 24 गेंदों के ऊपर। ज़्यादा तेज़ तो नहीं खेला लेकिन अपना ही काम कर गए दोनों। वो 70 रन की इन्होंने पार्टनरशिप लगा दी, ठीक है। इन दोनों ने एक ज़रा जिसे कहते हैं वो 10-11 ओवर तक एक बेस लाइन दे दी। वो उसके ऊपर आ गया कुशाल परेरा, उनका विकेट कीपर बैट्समैन, उसने मारी 50-61 रन मारे 35 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 2 छक्के 174 के स्ट्राइक रेट से। वो राजा पक्सा उसने साथ दिया, उसने 22 किए 13 गेंदों के ऊपर, 50 ऑड रन की पार्टनरशिप ये दोनों लगा गए, ठीक है। उसके बाद आसिफ अली भाई आए, 2 छक्के टकाक। आसिफ भाई का तो यही है ना, आओ 2-3 छक्के पहले वापस चले जाओ। वो जिस नंबर पर आते हैं उसमें यही होता है। 3 विकेटें गिरी हैं आखिरी ओवर में, 3 विकेटें आखिरी ओवर में गिरी हैं इनकी लाहौर कलंदर्स की। बट ऊपर इतनी फ्लरिशिंग और स्मूथ किस्म की वो बैटिंग करके थे कि उन्होंने 200 पार कर लिया। 202 किए थे बेसिकली 8 विकेटों के नुकसान पर। अब मुझे था कि लाहौर की बॉलिंग में वो किल है कि ये 200 डिफेंड कर सकते हैं। कराची वाले तो नहीं कर सके थे लाहौर के अगेंस्ट, लेकिन लाहौर की अपनी बॉलिंग में मुझे था। सरकार आपने सलमान भाई को बॉलिंग करते हुए देखा है? ओए होए 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 होए, गोले क्या आरबीडी को गेंद मारा है, द प्रीमियम आउट स्विंगर। शाइन नहीं है गेंद कर सकता, लेकिन सलमान भाई ने मारा है। अरे सलमान भाई को डालो टीम में। अच्छा वो नसीम शाह को डाला हुआ टीम में। नसीम शाह साहब आज भी 4 ओवर 52 रन 13 की इकॉनमी। क्यों खिला रहे हो इसको? क्या चाहते हो ग्राउंड में चलते चलते ये एकदम बेहोश होके गिरे फिर तुम कहो हैं? भैया ना उससे कमर झुक रही है, ना उससे गेंद निकल रही है, वो बस जॉगिंग करते हुए आकर भागकर गेंद फेंक रहा है। उसकी तो कमर ही पूरी बेंड नहीं हो रही। एक गेंद इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, उसकी ना लाइन है ना लेंथ है। इसको भाई पहले तो मैं कह रहा था ग्लूकोज में पेप्सी की मिक्स करके ड्रिप लगाओ, इसको सीधी पेप्सी की ड्रिप लगाओ। ये भाई फारा हुआ पड़ा है और इसको डाल दिया है उसमें बांग्लादेश वाली सीरीज में। इसके भाई को डाल देते, वो कदरे बेहतर था उबैद, कदरे बेहतर नहीं बहुत बेहतर था, उसको डालते। इसको फिर ठोक दिया अंदर। अच्छा नसीम शाह साहब बता दिया आपको। ताइमल मिल्स 4 ओवर्स 42 रन 3 विकेट्स, इसने अच्छी बॉलिंग की आज। सलमान इरशाद 4 ओवरों में 40 रन 2 विकेट्स। इमाद वसीम 3 ओवरों में 16 रन 1 विकेट। बॉलिंग में ही इज़ टू गुड यार, वो बहुत शान है। नईम को आप देखें ना किस तरह स्टंप किया उसने, आपको पता चल जाएगा। जिमी नीशम 1 ओवर में 7 रन 1 विकेट। सलमान आगा 2 ओवरों में 14 रन। द प्रीमियम बॉलर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, उनके कप्तान भी हैं माशाल्लाह शादाब खान, 2 ओवरों में 25 रन। पहले ओवर में नईम जुड़ा, उसने 15 रन का फट्टा लगाया। दूसरे ओवर में 10 रन का फट्टा लगा, 1 चौका मारा परेरा ने, 1 अब्दुल्ला शफीक ने। तो इन्होंने कहा कि नहीं ये आते हैं पावर प्ले के बाद की फील्डिंग खुली होगी, मैं ज़रा थोड़ी सी लेग ब्रेक करके शायद बच जाऊं। सरकार किधर, आपको सूता आज नहीं मने, आपको अपना वो चीता अब्बास अफरीदी सूत गया, आपको बीच में एक और किसने सूता था यार वो किसने अभी पीछे यार इसको तुनना है यार, वो कोयटा वाले मैच में किसने मारा है इसको यार। आजा नाम प्लीज़ जेन में आजा यार, मिस नहीं इसकी कुटाई नहीं मिस, प्लीज़ जेन में यार। कोयटा ग्लैडिएटर के में इसको चंदीमल भैया वो कूट गए इनको, ठीक है। ये चौथे नंबर के बैटर हैं बकौल अपने ही, तो बॉलिंग क्यों करवा रहे हैं भाई, बंदा पूछे। खैर चलो 203 करना था। अब इस्लामाबाद की जरा सुनो। साहिबजादा फरहान 3 मारा गोला, सलमान मिर्जा ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, लेट हो गया, इनसाइड एज लगा, डंडा खड़क गया, ठीक है। साहिबजादा फरहान आउट। मोहम्मद शहजाद शाहीन शाह अफरीदी का इस टूर्नामेंट का शायद सबसे बेहतरीन बॉल, मिडल स्टंप इन स्विंगिंग यॉर्कर। शहजादा बहुत
बड़े बड़े टाइम बाद इसका मैंने कोई इतना बेहतरीन यॉर्कर देखा है। और वो उससे ना शहजाद से बंदा पूछे कि शाहीन को इनिशियली आप जितना सीधे बल्ले से खेले, ठीक है, आपको पता है वो अंदर लेकर आता है, तो सीधे बल्ले से खेलो ना, बल्ला तुम्हारा लेग साइड पे हुआ था, इतना तो बेसिक हमें भी पता है यार। थोड़ा क्या कर रहा है यार। अच्छा RBD, ठीक है, रॉजी वॉन्डर डूसान, उसने 7 किए, एक ही चौका मारा, सलमान भाई ने उसको मारा आउट स्विंगर पे दपेस। भाई साहब अगला जिसे कहते हैं आउटसाइड एज देने पर मजबूर हो गया। जैसे किसी बंदे का इतना तरला मिनता डालो कि वो आपको 500 रुपया कर्जा देने पर मजबूर हो जाए ना, ऐसे मजबूर कर दिया। रॉसी ने कहा ले लो है आउटसाइड एज मेरा यार। वो तो शायद कहता कि प्लॉट भी लिख दूं जोहानिसबर्ग में जो मेरे नाम पर है, केप टाउन में एक छोटा सा फ्लैट भी रखा हुआ है वो भी लिख देता हूँ। लेकिन सलमान भाई ने कहा नहीं, फिलहाल विकेट ही लिख दो, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इधर गुजारा शुक्र है ठीक हो रहा है। निकल दिए वो भी, ठीक है। उसके बाद जनाब इमाद वसीम साहब, उनको ऊपर भेजा आज 5वें नंबर पर बैटिंग करने। 8 किए 10 गेंदों के ऊपर, 2 लपेटे लगाए, लग गए उनके, एक ड्राइव उनकी लग गई, एक लपेटा लेग साइड के ऊपर लग गया, तीसरा लपेटा मारने के चक्करों में थे, सलमान भाई को चढ़ गई ऊपर, वो पकड़ लिया कैच फ़खर जमान ने सीधा हाथों में, ठीक हो गया। ये जनाब माशाल्लाह से 4 आउट हो गए 33 रन, ठीक है। अच्छा उसके बाद सलमान अली आगा 72 के ऊपर आउट हुए, थोड़ी सी इनकी पार्टनरशिप लगी है कुछ 30-40 रन की, शादाब खान की और सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा ने 33 किए हैं 26 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का। उसमें जनाब वो रिशद ने थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ लेग ब्रेक फेंका, वो तेज़ था थोड़ा, ये पुल मारने गए लेट हो गए, ठीक है, चढ़ा दी इसने सलमान अली आगा ने, वो नईम ने बाउंड्री लाइन के ऊपर आसान सा कैच पकड़ लिया। फिर उसके बाद शादाब खान साहब 26 किए 14 गेंदों के ऊपर, 185 के स्ट्राइक रेट के साथ 3 छक्के मारे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि अगर ये बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग है तो सो बी इट। मेरे नज़दीक तो मेरा ख्याल है कि अगर हैदर अली इस नंबर पर आता तो शायद इससे ज़्यादा रन्स कर लेता। 26 किए हैं, ना मैच जितवाया ना कुछ, फिर इवेंचुअली रिशद की गेंद के ऊपर कैच देकर घर को लौट गए। गेंद थोड़ा स्पिन नहीं हो रहा था, थोड़ा सा स्पिन हो रहा होता ना तो जिस तरह ये लपेट रहे थे ना, इन्होंने पहले टॉप एज निकाल देना था, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बट खैर चलो, अगर किसी को लगता है कि बड़ी कैप्टन इनिंग है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। खैर उसके बाद जिम्मी नीशम 8, हैदर अली 4 रन, नसीम शाह रन आउट पहली गेंद के ऊपर ही, ताइमल मिल्स 7, तो 107 रन किए हैं 15.1 ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। 107 रन और फाइनल के ख्वाब, मतलब यार गरीब आदमी भी ना ख्वाब देखता है ना तो किसी लेवल के देखता है, मिसाल के तौर के ऊपर कि ये जो मेरा घर है ना ये पक्का हो जाए। ये परफॉर्मेंस के साथ आप PSL जीतने के ख्वाब देख रहे थे। सर आपने टोटल 4-5 जो मैच जीते हैं सिर्फ पिंडी में जीते हैं, पिंडी से बाहर आप एक मैच नहीं जीते। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले पिंडी के बाहर एक मैच नहीं जीते, लाहौर में भी कराची में भी। केड़े फाइनल सरकार, ये तो गरीब आदमी अपना छत पक्का करने की बजाय वो ख्वाब देख रहा है कि मेरा कोई महल हो मिलियंस ऑफ एकर्स में। ऐसे थोड़ी होता है, हैं? CD70 रखी हुई है और कह रही है कि एकदम से ये मर्सिडीज में कन्वर्ट हो जाए, फरिश्ता आके चपेड़ मारे, ये होश कर। बंदा हिसाब किताब तो अपनी औकात के हिसाब से देखता है। तो 95 रन से कूटा है जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर्स ने। लाहौर कलंदर्स की तरफ से बॉलिंग चेक करें, इसकी आँख पहली रोई देखकर बंदा कहता है ओए होए 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 होए। 3.1 ओवर्स, 3.1 ओवर्स, 1 मेडन, 3 रन, 3 विकेटें, 3 लगाया हुआ है। शायद शाहीन भाई ने 3.1 ओवर्स, 1 मेडन, 3 रन, 3 विकेटें। सलमान भाई 3 ओवर 16 रन, 3 विकेटें। हारिस रऊफ 3 ओवरों में 25 रन, शकीब 3 ओवरों में 27 रन, रिशद हुसैन 3 ओवर 34 रन, 3 विकेटें। वो रिशद को 2-3 वो बता रहा हूँ ना, स्पिन बॉल हो नहीं रहा था, थोड़ा सा भी होता उसने बचा जाना था। इस पूरे टूर्नामेंट में लाहौर के स्पिनर्स की सबसे बेस्ट एवरेज है, मैं 15-17-18 को इस तरह करके उनकी एवरेज है, तो बेस्ट एवरेज लाहौर के स्पिनर्स की है। और वो इन टर्म्स ऑफ अगर आप विकेट टेकिंग देखें तो आपको समझ भी आ जाएगी।
एक रन आउट हुआ है, बाकी 3 बॉलर्स 3-3 विकेटें लेकर तो फाइनल के अंदर लाहौर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स एपिक फाइनल होगा। शुक्र है इनका दिन नहीं था, वरना वो होता है ना कि लाहौर का दिन ख़राब हो, वो जीत जाते इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना फाइनल बोगस किस्म का हो जाना था। तो वो शुक्र है कि वो काम नहीं हुआ। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की तरफ से। लाहौर कलंदर्स का जी पावर प्ले में उन्होंने 58 रन्स की है, 1 विकेट गिरी। मिडल ओवर्स में उन्होंने 92 रन्स किए, 2 विकेटें गिरी। फाइनल ओवर्स में उन्होंने 52 रन्स किए हैं, 5 विकेटें गिरी हैं। यूनाइटेड पावर प्ले में 33 रन, 4 खिलाड़ी आउट। मिडल ओवर्स में 74 रन, 6 खिलाड़ी आउट। फाइनल ओवर्स तक तो गेम गई नहीं। ओए होए 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 होए, ये जलालत नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जलालत नहीं हुई, ये ना उससे भी कोई आगे का लेवल है। और मैं चूंकि वहां तक कभी गया नहीं हूं, इसलिए कुछ पता नहीं है। ये मिलेंगे ना कभी तो इनसे पूछेंगे कि वहां पर क्या हो रहा होता है, जलालत के उस लेवल के ऊपर कैसा महसूस हो रहा होता है। हम में से नहीं कुछ आता है इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर। वैसे ये गे नहीं है, इस्लामाबाद वालों ने ना इनके पिछवाड़े पे वो लाहौर वालों ने मार के ना टांग इनको गोल करके फेंका है। वो जैसे गोलकीपर नहीं फुटबॉल में एक एंड से मारता किक दूसरे गोल के पास, ये उससे लंबी किक थी। ये समझो डायमेंशन ही क्रॉस हो गई है। पता नहीं मुझे बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों यार, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा यार। खैर, बेस्ट ऑफ लक टू लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स बोथ। बहुत ज़बरदस्त आप दोनों ने टूर्नामेंट खेला है और लाहौर ने तो अच्छे हाथ साफ किए हैं फाइनल से पहले। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है लाहौर की बैटिंग लाइनअप को भी, बॉलिंग लाइनअप को भी। तो कोयटा के साथ ना एक तगड़ा मैच होगा लाहौर कलंदर्स का, और हमारी तरफ से दोनों को जिसे कहते हैं सपोर्ट है भाई। जो जीता हम उसके लिए दिल से खुश हैं, दिल से राज़ी हैं। दोनों ने प्लेऑफ्स में जो कूटा है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उर्फ आम में फ्रॉड यूनाइटेड को। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।